नमस्कार, मैं जय नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुलाबबाग की कमल तलाई में लगी भीषण आग, तेज हवा ने आग को दिया विकराल रूप। 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर शाखा ने आग पर पाया काबू। कर्फ्यू की पालना नहीं करने पर बापू बाजार में शराब की दुकान, तोरण बावड़ी और विश्वविद्यालय मार्ग के 2 रेस्टोरेंट किए सीज। उदयपुर रेंज की पुलिस भर्ती की दौड़ के अंतिम राउंड में कोई हांफा, कोई गिरा, कोई बेहोश हुआ, तब जाकर कोई पास हुआ। उदयपुर में कोरोना के अंधाधुंध बड़ी स्पीड, 410 नए रोगी, 4 मौतें। संक्रमण 15 दिन में 3 से बढ़कर 17% हुए। लेक सिटी की तपन पहली बार आईपीएल में एम्पायरिंग करेंगे, 12 दिन क्वारंटाइन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रसिद्ध उद्यान गुलाबबाग में देर शाम भीषण आग लग गई। गुलाबबाग के कमल तलाई के पास वाले हिस्से में लगी आग देखते ही देखते बेकाबू होने लगी, जिस पर नियंत्रण करना दमकल के लिए भी मुश्किल हो गया। सूचना मिलने पर 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए। तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती रही, जिससे काबू में करना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। उदयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि देर शाम कमल तलाई के नजदीक सूखी झाड़ियों में आग लगी थी, जिसमें कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसके बाद लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर शाखा ने आग पर काबू पा लिया है। आग में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन गुलाबबाग से हरियाली पूरी तरह मुरझा चुकी है। इधर शहर से सटी लखावली की पहाड़ियों में फिर से आग लग गई। तेज हवा के चलते लगातार आग बढ़ गई। वन विभाग और दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। मौके पर लखावली सरपंच मोहनलाल डांगी सहित कई ग्रामीण पहुंचे और अपने स्तर पर आग को काबू में करने की कोशिश की। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी पर आग ने अपना फैलाव कर दिया और बड़ी मात्रा में वन संपदा को राख कर दिया। बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच प्रशासन अब सख्त हो गया है। कलेक्टर के आदेश पर शहर में बुधवार से रात 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की पालना करवाने पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला हर सड़क और गली में घूमता रहा। एडीएम सिटी अशोक कुमार और एएसपी सिटी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में टीमों ने कई दुकानों, रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने प्रोटोकॉल के जायजे की शुरुआत सबसे व्यस्ततम बापू बाजार से शुरू की और एक एक कर पहुंची। बापू बाजार स्थित शराब की दुकान, वाइन जोन पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्राहक बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते मिले। शराब दुकान को सीज कर दिया गया। तोरण बावड़ी क्षेत्र स्थित शवारमा किंग रेस्टोरेंट और प्रताप नगर थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय मार्ग पर टपरी रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। धान मंडी, घंटाघर आदि क्षेत्र का भी दौरा किया और सभी व्यापारियों को नाइट कर्फ्यू के आदेश की पालना में रात 8 बजे ही प्रतिष्ठान बंद करने की सलाह दी गई। हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है। यह बात बुधवार सुबह 11:49 पर गांधी ग्राउंड पर उस समय चरितार्थ हुई जब उदयपुर रेंज की पुलिस भर्ती की दौड़ के लिए पहले दिन चित्तौड़गढ़ के अभ्यर्थी ट्रैक पर आए। विसिल की आवाज सुनते ही ये एक साथ ट्रैक पर दौड़े। ग्राउंड के 13 चक्कर लगाकर 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी, लेकिन अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते कई हांफ गए, कुछ गिर पड़े और कुछ बेहोश भी हुए, तब जाकर कुछ सफल हो पाए। नोडल अधिकारी डीएसपी अनंत कुमार ने बताया कि सुबह 5 बजे से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। जिन अभ्यर्थियों का स्टैमिना नहीं होता वे हांफते हैं, गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं, इसलिए पानी, ओआरएस की व्यवस्था के साथ मेडिकल टीम व एम्बुलेंस भी तैनात थी। गुरुवार, शुक्रवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों की भर्ती होगी। 13 से 15 और 19 से 21 को उदयपुर की भर्ती होगी। भर्ती के दौरान आईजी सत्यवीर सिंह व चित्तौड़ एसपी दीपक भार्गव भी मौजूद थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां प्रशासन बंदिशें बढ़ाता जा रहा है, वहीं आमजन की लापरवाहियों के चलते महामारी नित नए रिकॉर्ड बनाते हुए तेज रफ्तार से दौड़ रही है। बुधवार को कोरोना काल के 1 साल के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड 410 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 308 शहरी और 102 ग्रामीण हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस भी 2000 का आंकड़ा पार कर 2047 हो गए। वहीं
वहीं ईएसआईसी हॉस्पिटल में भर्ती चांदपोल निवासी 65 वर्षीय पुरुष की सहित 4 संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक 230 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि पिछले 15 दिन में संक्रमण दर 3.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। वहीं शहर के हर एरिया में एक्टिव केस हैं। शहरी क्षेत्र में 1308 एक्टिव केस हैं तो गिरवा ब्लॉक में 231 और बड़गांव में 169 केस हैं। सबसे कम एक्टिव केस लसाड़िया और कोटड़ा में 1 है। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि अप्रैल महीने के 7 दिनों में ही 1499 मरीज सामने आ चुके हैं। यह मार्च महीने से 200 ज्यादा है। मार्च के पूरे महीने में 1299 मरीज सामने आए थे। मार्च में जहां रोजाना औसतन 41 मरीज सामने आ रहे थे, वहीं अप्रैल में रोज औसतन 214 मरीज सामने आ रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर प्रतापनगर, सूरजपोल, अंबा माता और गिरवा क्षेत्र के कई कॉलोनियों के छोटे छोटे इलाकों में 7 अप्रैल की मध्य रात से कर्फ्यू लगा दिया गया। यह 20 अप्रैल की मध्य रात तक प्रभावी रहेगा। कई इंटरनेशनल मुकाबलों में अंपायरिंग कर चुके उदयपुर के तपन शर्मा 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल में पहली बार ऑन फील्ड अंपायरिंग करेंगे। इससे पहले तपन शर्मा 2013 में हुए आईपीएल के दौरान 4th अंपायर रह चुके हैं। उदयपुर जिला संघ व राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि तपन सहित आईपीएल के लिए चुने गए सभी अंपायर्स को कोविड टेस्ट के बाद 12 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसके बाद ही मुकाबलों में अंपायरिंग करेंगे। तपन 2020 में नागपुर में खेली गई भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट श्रृंखला के 3 वनडे मैचों के अंपायरिंग भी कर चुके हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया के मोहाली में खेले गए वनडे में रिजर्व अंपायर रह चुके हैं। वह अब तक बीसीसीआई के 200 से अधिक मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं। तपन शर्मा के पिता अंपायर बलवंत शर्मा ने बताया कि आईपीएल में पहली बार ऑन फील्ड अंपायर बनाए जाने पर तपन पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।